वेस्टर्न सीखने का तरीका अलग होता है, शास्त्रीय संगीत या नृत्य सीखने का तरीका अलग होता है। उसमें बहुत रूल्स होते हैं। सभी बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप कितने भी बड़े गुरु बन जाएँ, बट सीखने की कला और सिखाने की कला कभी मत खत्म करिए। तो गुरुओं से सीखने का जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत अलग रहता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका सिंह मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, एक कथक डांसर, लखनऊ घराने से पंडित राम मोहन गुरुजी की शिष्य हूँ। और मैंने इस फील्ड में अपने 30 साल दिए हैं। 18 साल से मैं सिखा रही हूँ और 30 साल से मैं सीख रही हूँ। आज के टाइम पर मैं अपने अंदर 300 बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ और खुद भी अपने गुरु से शिक्षा ले रही हूँ। मैम आपने कब से शुरू करा था अपना क्लासिकल डांस सीखना? ये मैंने अपने 4 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दिया था। जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने क्लासिकल फील्ड में अपना कदम रखा है। अपने फादर के थ्रू मैंने इसको जाना है और अपने गुरु के थ्रू मैंने इसको आगे बढ़ाया है। तो मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली सीखने की, मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला? तो ये बेसिकली मैं बोलूँगी, इसके लिए मैं पूरा श्रेय मैं अपने अपने फादर को ही दूँगी कि उन्होंने ही मुझे आगे उन्होंने ही इस फील्ड के बारे में जाना है। और मैंने बचपन से ना पंडित बिरजू महाराज जी की बहुत देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं, उनको नाचते हुए मैंने देखा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली। अपने गुरुजी राम मोहन गुरुजी को मैंने बहुत देखा है स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हुए, तो मुझे वहीं से ही प्रेरणा मिली है। मतलब जैसे जब से आपने सीखना स्टार्ट किया है उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि, और डांस तो एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वैसे भी लोगों आज के टाइम पे भी काफी लोगों को देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि लड़कियां हैं डांस सीखेंगी, बाहर जाएंगी, नाचेंगी। ये तो मतलब उस टाइम पे आपके लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए होंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं ये मानूँगी कि आज के टाइम पर भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट जिस टाइम पे मैंने शुरू करा था, उस टाइम पर स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन थी कि स्टेज शोज़ नहीं करने हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी क्लासिकल फील्ड में हैं या किसी भी आप फील्ड में हैं, स्पेशली डांस की फील्ड में, तो स्टेज शोज़ होते हैं। तो लोगों का मानना ये था कि नहीं, लड़की है तो डांस नहीं करना है, क्योंकि नाइट शोज़ होते थे, तो उनके दिमाग में वही उल्टी चीज़ें आती थी कि आगे नहीं, इसमें अच्छा करियर नहीं है, इसमें अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं और अच्छी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो मेरे फादर को और मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा उस चीज़ के लिए। और बट हाँ, आज के मुकाबले अगर मैं देखूँ या आगे जो मैं देखती आ रही हूँ, बहुत चीज़ें चेंजेस नज़र आए हैं इस चीज़ में। तो हाँ, मैं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत फेस की हुई है, बहुत लोगों की बातें हमने सुनी हैं इसमें। जैसे पहले के टाइम पे जो सिखाया जा रहा था वो मतलब एक उसमें होता था कि मतलब वो बहुत ज्यादा प्राइवेसी वगैरह में चीजें होती थी, गुरु वगैरह सिखाते हैं। बट आजकल तो स्टूडियोज वगैरह हैं और ट्रेनर्स वगैरह हैं। तो उन दोनों में कोई फर्क आया है जो पुराने समय में सिखाया जाता था और जो आज के समय में सिखाया जा रहा है? देखिए, मैं ये मानूँगी कि आजकल के जो टीचर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस और गुरु के एक्सपीरियंस को मैं तुलना नहीं कर सकती हूँ। गुरु जिन्होंने इस फील्ड को बनाया है, जिन्होंने इस चीज़ में अपने आप को रमा है, रियाज़ में इतना-इतना सारा समय दिया है, और आजकल की जो टीचर्स होते हैं, जो 2-2 साल सिखाते हैं और सीखते हैं और आके सिखाना शुरू कर देते हैं। और वहीं अगर मैं गुरुओं की बात करूँ, जिन्होंने बचपन से इसी में तालीम ली हुई होती है और जो 24-24 घंटे रियाज़ करते हैं और 24-24 घंटे उस चीज़ को और सीखते हैं, तो उन दोनों की तुलना मैं नहीं करना चाहूँगी। तो गुरुओं से सीखने का जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत अलग रहता है। वो उसमें जो रूल्स होते हैं, जो आपके रेगुलेशंस होते हैं, जो चीज़ें वो सिखाते हैं, जिस तरीके से सिखाते हैं, टीचर्स वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि शिष्य को किस तरीके से बनाना है। मतलब जैसे अभी आपने अपने गुरु जी का नाम लिया था जिन्होंने आपको सिखाया, जी। उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं पंडित राम मोहन जी के बारे में बताऊँगी कि लखनऊ घराने से हैं। पंडित बिरजू महाराज जी उनके गुरु रह चुके हैं और उन्होंने जो अपनी सीखने की जो तालीम ली है लखनऊ घराने से, वो बचपन से ही ली है, क्योंकि उन्हीं की खानदान से यही इसका शुरू हुआ है नृत्य। और उन आपने नाम सुना होगा पंडित बिरजू महाराज जी का, अच्छन महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी, शंभू महाराज जी। तो शंभू महाराज जी के वो पुत्र हैं और बिंदादिन महाराज जी, बहुत सारे गुरु हैं जो उन्हीं के खानदान से चले आ रहे हैं। आज के टाइम पे प्रयाग संगीत समिति के भारतीय कला केंद्र के वो एचओडी हैं,
लखनऊ घराने में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और लखनऊ घराने से बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं उनके बारे में अभी ये बताऊंगी, और उनके एक्सपीरियंस अगर मैं गिनाऊंगी तो फिर तो शाम हो जाएगी। तो मतलब अभी जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि आजकल तो हिप हॉप वगैरह बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं सारी मॉडर्न जो चीजें आ गई वो, तो क्लासिकल को लोग थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों को ना आजकल बहुत हिप हॉप म्यूजिक बहुत पसंद आ रहा है सुनने में, बहुत क्लासिकल चीजें जब सुनने में आते हैं तो बच्चे भी बहुत बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज के बारे में उनको अवेयर नहीं कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि क्लासिकल जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसको सीखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं। आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर, सारी चीजें वो चेंज होती हैं। अगर मैं वहीं अगर मैं वेस्टर्न के खिलाफ नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नेगेटिव नहीं कर, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं वो करते हैं। तो वेस्टर्न सीखने का तरीका अलग होता है, शास्त्रीय संगीत या नृत्य सीखने का तरीका अलग होता है। उसमें बहुत रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे अपना सिखाती हैं। तो हाँ, मैं बोलूंगी कि दोनों में मतलब जैसे आजकल नॉर्मली पेशेंस, मतलब अगर हम कोई ट्रेडिशनल चीज सीखते हैं उसमें बेसिकली पेशेंस लेवल चाहिए होता है, क्योंकि अगर क्लासिकल डांस तो वो अगर हमें चुटकी बजे तो वो आएगा नहीं, बिल्कुल उसमें कम से कम हमें 6 मंथ से ज्यादा ही टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल उसको ज्यादा प्रॉपर ही। सीखने के लिए। बट आज के पास लोगों के पास टाइम ही नहीं है इतना उन चीजों बिल्कुल। को, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं तो सिर्फ बिल्कुल कहते हैं कि ठीक है 1 महीने की क्लासेस लेंगे 1 महीने में आ जाएगा। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि आते ही सबसे पहले पूछते हैं कि मैम ये कितने दिन में सीख जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज अगर सीखते हैं उसमें टाइम लगता है। अगर आप ABCD भी लिखना सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें टाइम लगता है। वो विद इन 1 डे या 2 डेज में वो नहीं सीखता है। ऐसे ही डांस भी है, स्पेशली क्लासिकल, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो, उड़ीसी हो, चाहे वो कथकली हो, कोई भी आप अगर डांस फॉर्म लें तो उसमें टाइम लगता है। विद इन 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में बच्चा तैयार नहीं हो पाता है। आपके लिए उसको रियाज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में, क्योंकि बच्चा हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है, उस 1 घंटे की क्लास में बच्चा बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बच्चे को रियाज करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम लोग अगर हिप हॉप वगैरह देखें तो अगर हम 2-3 स्टेप्स अगर क्लास में सीखे तो बच्चा कहीं ना कहीं वो रेडी होता हुआ नजर आता है। बट क्लासिकल के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आजकल की जो पेरेंट्स है उनके अंदर बहुत कम पेशेंस है कि उनको ये है कि मेरा बच्चा 3 महीने में ही बहुत अच्छा डांसर बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उनको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अगर आप क्लासिकल फील्ड में जा रहे हैं तो। और क्लासिकल में एक चीज और देखी, जैसे हिप हॉप वगैरह में है तो उसमें फिजिकली बॉडी जो है, बट क्लासिकल में इमोशन का मैच होना, बॉडी का बिल्कुल मैच होना, हमारे एक्सप्रेशन का मैच होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी रियलिटी। बिल्कुल। क्लासिकल आप मैं बोलूंगी कि एक्सपीरियंस आपका आपके फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, खुशी देता है, आपके इमोशंस को बयां करता है। चाहे आप दुखी हो तो आप म्यूजिक सुनते हैं, आप खुश हैं तो आप म्यूजिक सुनते हैं, आप अगर कहीं से इरिटेट भी हैं तो भी आप म्यूजिक ही सुनते हैं कि नहीं मुझे अकेला रहना है, और अपना फेवरेट म्यूजिक लगा के बैठ जाते हैं। तो हाँ, थोड़ा उसमें साथ देता है, आपका बॉडी फिट करता है। आप अगर क्लासिकल करें तो आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में भी आते हैं, आपका मन शांत रखता है, और सबसे मेन खुशी सबसे ज्यादा देता है। इसके अलावा मैम जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि रियाज वगैरह भी किया जाता है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। रियाज का होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रियाज। कि तो मतलब जैसे अभी आप सिखा रहे हो, इतना अच्छे से सिखा रहे हो, आप इतने बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको भी उस चीज की प्रैक्टिस की रहती है, तो आप भी अभी भी करते हो रियाज वगैरह? बिल्कुल, मैं अभी भी रियाज में हूँ, अभी भी मैं अपने गुरु जी से सीख रही हूँ, और अभी भी मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए सीखने की कोई एज नहीं होती है। और जब जैसे बोलते हैं पढ़ाई खत्म नहीं होती है, ऐसी सीखना कभी खत्म नहीं होता है। आप अपने गुरु के साथ कभी भी बैठेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे, कुछ ना कुछ नई ही आप शिक्षा लेंगे। चाहे आप पुरानी चीजें भी सीख रहे हैं, दोबारा अगर उस चीज को रियाज में लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ आप नया ही सीखते हैं। तो हाँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, और मैं बस सभी बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप कितने भी बड़े गुरु बन जाए, बट सीखने की कला और सिखाने की कला कभी मत खत्म करिए। जैसे आजकल हम नॉर्मली देखते हैं कि काफी सारी अकेडमीज खुल गई हैं, काफी सारे स्टूडियोज खुल गए हैं, जहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ठीक है आप 1 ईयर सीखो या 1 ईयर का कोर्स करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब 1 साल के अंदर हम वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं? जैसे आपने बताया कि आपने इतनी ज्यादा स्टडी करी है इस चीज पे, तो कैसे, मतलब 1 साल का सर्टिफिकेट वैलिड है? देखिए, सर्टिफिकेट की बात मैं करूँ तो बहुत बात की बात है। पहले तो आप उसमें आके बैठिए, आप उसको सीखिए, आपको जानिए।
सर्टिफिकेट्स तो बहुत बात की बात है, सर्टिफिकेट्स तो आप नॉर्मली जाके आप बनवा भी लेते हैं, तो 1 साल में सर्टिफिकेट लेना पॉसिबल नहीं है। आपको उसको जानना समझना बहुत जरूरी है, आपको उसमें पढ़ाई, आपको थ्योरी भी पढ़ना, बहुत नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नाचना और खड़े होने से आप कथक डांसर नहीं बन जाते, उसके बारे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो 1 साल में डिग्री लाना या 1 साल में डिप्लोमा करना बिल्कुल भी आप बिल्कुल भूल जाइए कि 1 साल में आपको डिग्री और डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके लिए आपको सालों साल पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, चाहे आप 1 साल 2 साल लें 3 साल लें, तो उसमें टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो आप ये मानिए कि कम से कम 8-9 साल में बच्चे को डिग्री मिलेगी। तो जैसे अभी भी आप स्टेज वगैरह पे परफॉर्मेंस वगैरह करवाते होंगे या करते होंगे, हम्म। तो इस टाइम पे भी आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, काफी सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती होगी। हाँ, पहले बहुत करनी पड़ती है। अभी तो मैं बोलूँगी एक्सपीरियंस है कि स्टेज पे कैसे हमें चढ़ना है, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। जिस टाइम पे मैंने शुरुआत करी थी, उस टाइम पे थोड़ा-सा फेस करना पड़ता था, क्योंकि आपके सामने बहुत लाखों की ऑडियंस है, उनके सामने आप खड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा लगता था। बट अभी हाँ, बच्चों को बहुत फेस करना पड़ते हैं चैलेंजेस, क्योंकि स्टेज पे अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे नहीं वो कर सकते कि नहीं मैं नहीं नाच सकती, मैं नहीं कर सकती या मैं आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप स्टेज पे चढ़ गए तो वो स्टेज फिर आपका है, तो फिर आप स्टेज पर ईमानदारी से अच्छे से आप आइए। तो जैसे मतलब कथक डांस जो है इसमें तो घुंघरू वगैरह का भी बहुत बिल्कुल है, क्योंकि उसके बिना तो शायद ये बहुत इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। है ना? तो मतलब आपका फेवरेट क्या है, एक्सप्रेशन फेवरेट है, घुंघरू फेवरेट है? देखिए, मैं फेवरेट नहीं बोलूंगी कि मेरा फेवरेट क्या है। मेरे लिए दोनों ही चीजें बहुत मायने रखती हैं। मेरे लिए घुंघरू, जिसके बिना मेरी पहचान नहीं है। तो हमारे यहाँ घुंघरू को एक ईश्वर, सरस्वती माता का रूप बोला गया है। जैसे ईश्वर हमें शिक्षा देता है, वैसे घुंघरू हमारा साथ देते हैं। तो हम लोग अपने फील्ड में, अपने कला में उस घुंघरू को सरस्वती माता के रूप में हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर मैं वही एक्सप्रेशंस की बात करूँ तो दोनों अलग चीजें हैं। एक्सप्रेशन जो मैं चीजें सीख रही हूँ, जो मैं भाव अपना दिखा रही हूँ, घुंघरू जो मेरा साथ दे रहा है उस भाव को दिखाने में, तो दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो मैं फेवरेट की अगर बात करूँ तो दोनों ही मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, चाहे वो मेरा भाव हो, चाहे वो मेरे घुंघरू हो। इसी के साथ में आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी आज के इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, मैं ये बस इतना बोलना चाहूंगी कि आज की टाइम पर अगर आप किसी भी कला में हैं, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हो, चाहे वो संगीत सीख रहे हो, तो उसको शिद्दत से सीखिए, पेशेंटली सीखिए, अच्छे से सीखिए, गुरु का सम्मान करना सीखिए, उसको आगे अच्छे से बढ़ाइए। और अगर आप वो सीख रहे हैं तो ईमानदारी से सीखिए और उसका रियाज जरूर रखिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में जाके ही आप रियाज करके आ रहे हैं, तो रियाज उसको आप घर पे भी करिए। और सबसे बहुत बड़ी चीज है कि गुरु को सबसे पहले आप सम्मान दीजिए। अगर गुरु को सम्मान नहीं देंगे तो कला भी आपको कहीं सम्मान नहीं दे पाएगी। तो आप अपनी ऑडियंस को भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप अपने आप को दे रहे हैं। तो कला को करने के लिए बस रियाज जरूर करिए और पेशेंटली सीखिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय मुझे हमारे दर्शकों को दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।